राम राम जी सभी को। कैसे आप सब? उम्मीद करते हुए बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और हम भी बढ़िया हैं। बस वही है, गर्मी चल रही है थोड़ी बहुत। तो अभी मैं लगा के आई हूँ पोछा। मेरा पोछा ख़त्म हो गया, क्यों हस्बैंड गए अभी ऑफिस। तो उनके ऑफिस के जाने के बाद ही मैं पोछा लगाती हूँ। अभिनव तो सुबह ही चला जाता है स्कूल में। तो अभी मैं आई हूँ किचन में थोड़ा सा खाने पीने की तैयारी करने। तो यहाँ पर मैंने भिगोई है ये उड़द की दाल। तो आज बनाने वाली हूँ मैं उड़द की दाल धुली हुई। तो अभी इसको धुल के उबलनी चढ़ाऊंगी, उसके बाद छोंक तैयार करूँगी। तो अभी बहुत सारा काम है जो भी पेंडिंग है। कपड़ों की तह पड़ी है मेरी, मुझे कपड़ों पे प्रेस भी करनी है। और मौसम थोड़ा सा हवा तेज़ चल रही है, पर गरम गरम हवा चल रही है बहुत ज़्यादा। पर मच्छर एक भी नहीं मर रहा, मच्छर मुक्त नहीं जिंदा। कल हमारी मच्छरदानी में घुस गए, आज जीना आराम करा उन्होंने, हमें ही पता। रात तो हमने गाने सुने उनके मच्छरों के। तो अभी क्या करूँ मैं, अभी दाल वाल बना के फिर उस कमरे में थोड़ा सा काम है वो करके फिनिश करके फिर बेडशीट है वो भी निकालनी है, मुझे नई बिछानी है। क्यों, हमारी हल्की रंग की बेडशीट है तो वो होगी गंदी। तो वाइट कलर की तो जल्दी गंदी हो जाए, तो इसलिए इसको निकाल लूँगी, फिर दूसरी बिछानी। दूसरी तो मेरे पे बिछते नहीं, कि हमारे गद्दे बहुत ही भारी है, तो गद्दे मेरे पे सरकते नहीं बिल्कुल भी। तो आज फाइनली हमारे घर में बना था फर्स्ट मैंगो शेक। तो कल आम मंगाए थे तो मैंगो शेक बनाया था, बड़ा मज़ा आया पी के। किस किस के घर में आम आने शुरू हो गए, वो भी जूस वाले, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और अभी फ़िलहाल अपना काम निपटा लेते हैं बस। तो हमारी सुबह की शुरुआत हो चुकी है हमारे पोछे के साथ। झाड़ू तो मैं लगा लेती हूँ सुबह ही, अभिनव को तैयार करके स्कूल भेज के तुरंत मैं लगाती हूँ सबसे पहले झाड़ू, क्योंकि घर में रहता है किरकिरा बहुत ज़्यादा। तो नंगे पैर भी चलो तो पैर में भी बहुत किरकिराहट मिट्टी मिट्टी आती है, तो इससे पहले मैं झाड़ू लगा देती हूँ। पोछा लगाती हूँ मैं बाद में। पोछा इसलिए बाद में इसलिए लगाती हूँ क्योंकि सब चप्पल पहन के घूमते रहते हैं, झाड़ू लगने के बाद भी थोड़ी सी मिट्टी हो जाती है, सब चप्पल पहन के इधर उधर भड़कते रहते हैं। तो जब पतिदेव मेरे ऑफिस चले जाते हैं तब मैं ये काम करती हूँ। तो यहाँ पे पहुँच गई मैं किचन में, और किचन में आज मुझे बनानी है उड़द की दाल, जो धुली हुई उड़द की दाल होती है। तो वह मैंने सुबह ही भिगो के रख दी थी 1 घंटा, और 1 घंटा भिगोने के बाद कोई भी दाल हो मैं उसको भिगो के रख देती हूँ, क्योंकि दाल हमेशा भिगोने के बाद ही बनानी चाहिए। जो उसके दाग के झाग वाग हो गए वो सारे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैं दाल वाल धो धा के धो रखी थी, और तो थोड़ा सा मेरा पोछा और बचा हुआ था तो उसको मैं कंप्लीट कर रही थी। यहाँ पे बीच बीच में मुझे दूसरा काम करना पड़ता था। मेरा पोछा ऐसे ही लगता है, कभी बीच में कुछ काम हो जाता है वो करने लगती हूँ, कभी कुछ हो जाता है वो करने लगती हूँ, तभी जाके मेरा काम कंप्लीट होता है। थोड़ी देर मैं सुबह में रेस्ट करती हूँ अभिनव को भेजने के बाद। मैं लगातार काम में नहीं लगी रहती, थोड़ा सा रेस्ट वेस्ट करके 1-2 नाटक देख के, मुझे आदत पड़ चुकी है 2 नाटक देखने की, मैं सुबह ही मॉर्निंग में देखती हूँ। तो वो 2 नाटक देख के मैं फिर अपने काम में लगती हूँ। तो यहाँ पे दाल में तो इस दाल में मैंने डाल दिए हैं 1 टमाटर और थोड़ा सा हल्दी। हल्दी मैं इसलिए डालती हूँ कि बाद में फिर डालने की ज़रूरत ना पड़े। और यहाँ पे थोड़ी सी लाल मिर्च, ताकि ये बाहर ना उबले। और थोड़ा सा हमारा नमक, जिसके बिना स्वाद अधूरा है जीवन में भी और सब्जी में भी। तो इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको लगा के ढककर और इसको उबलने अब रख देते हैं थोड़ी देर। फिर मैं लग गई थी पतिदेव की यूनिफॉर्म पे प्रेस करने के लिए। वैसे तो मुझे कल करनी थी, पर मुझे याद नहीं रही है। सुबह ही जब हस्बैंड ने कहा कि मेरी यूनिफॉर्म प्रेस हो गई है, तभी मेरा घंटी बजी। मैंने तो करी नहीं थी, मेरे ध्यान ही नहीं रहा था। तो फिर मैं अभी तो वो पुरानी पहन के चले गए थे, तो अभी मैं फ़िलहाल ये वाली प्रेस करके रख दूँगी, ताकि वो उनको प्रेस करी कराई मिले, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। मैं फिर भूल जाती हूँ बाद में। तो यहाँ ये प्रेस करने के बाद मैंने नाश्ता वाश्ता कर लिया था। आज हमने बनाया था मैंगो शेक, बहुत दिनों बाद आज हमारे घर में मैंगो शेक बना था। फर्स्ट टाइम, मतलब ये मान लो गर्मी का पहला
मैंगो शेक आज बना था हमारे घर में और अब डेली बनेगा जब तक ये जूस वाले मैंगो आएंगे। जब तक दशहरी मैंगो नहीं आते तब तक हमारे घर में जूस वाले आएंगे, रोज़ मैंगो शेक बनेगा। क्यों, हमारे अभिनव को इतना पसंद है वो, और मुझे भी बहुत पसंद है, मुझे भी ढेर पसंद है भाई मैंगो शेक। तो जी यहाँ पे मेरा जो छोंक है वो लगभग पक चुका है, भून चुका है। जो प्याज है हमारी वो भी थोड़ी सुनहरी सी हो चुकी है। तो दाल का तड़का लगभग रेडी है। तो अभी मैं कर दूँगी गैस बंद। गैस बंद मैंने इसलिए करी है क्योंकि इसमें डालूँगी मैं हींग और लाल मिर्च पाउडर। तो हींग और लाल मिर्च पाउडर डालने के बाद ये कलर इसका हो गया चेंज, और इसको हम डाल देते हैं दाल के अंदर। थोड़ी सी दाल इसमें ले लूँगी मैं, चमची कहाँ गई। थोड़ा सा इसको मिक्स कर लेते हैं। और ये हो गई हमारी दाल रेडी। कलर भी कितना अच्छा है, बस थोड़ा सा इसको पकाना बचा है। अब पका तो गाइस मेरा हो गया ये गुड़ ख़राब। पता नहीं कैसे हुआ, स्मेल आ रही थी और सब वाइट वाइट सभी हो रहा है। कुछ मेरा पहले भी हो गया था गुड़, पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है। अभी बरसात का मौसम भी नहीं है, कुछ नहीं है, पता नहीं क्यों ख़राब हो रहा है। तो अगर किसी को पता हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि गुड़ को ख़राब होने से कैसे बचाएं, क्योंकि ये मेरा सेकंड वाला चांस है जो मेरा गुड़ ख़राब हो गया। अब इसको पन्नी में डाल के अब इसको मुझे फेंकना पड़ेगा। बहुत ही गंदी स्मेल आ रही है इसमें, बहुत ही ज़्यादा। तो गाइस आज फाइनली हमारा प्लान बन चुका है मूवी देखने का। धुरंधर पे हम सोच रहे थे, पर धुरंधर पे हमारा नहीं बन पाया क्योंकि अभिनव स्कूल था उसका, तो उसे लेके नहीं गए थे। तो अब कौन सी है, भूत बंगला मूवी देखने का प्लान बनाया। तो अब हम निकल रहे हैं। उधर यो भी तैयार होने लग रहा, देख लो कैसे तैयार हो रहा। पहन लिया क्या सैंडल? अरे आपने छोटा दे दिया ये वाला। जब वहाँ पे पहुँच जाएंगे उसके बाद आपको दिखाएंगे हम। कुछ तो नहीं लेना मुझे, पैसे वैसे कुछ खाएगा तू वहाँ? बिल्कुल पॉपकॉर्न खाएगा, पॉपकॉर्न। बाकी वहाँ का जो नया रेनोवेशन हुआ, नया बना, वो पहले टूट गया था। टूट गया नहीं था, मतलब वो पुराना था, उसको रेनोवेट किया है, वो दिखाते हैं। किया है, वो दिखाएंगे। तो अभी हमने भी देखा नहीं है, हम भी पहली बार जा रहे हैं, अब देखेंगे वहाँ पे। चलते हैं। तो गाइस हम बैठ लिए गाड़ी में और
हम माँ बेटे ने चश्मा कर लिया धारण। चश्मा कहीं को लगा रखा है, चश्मा कहीं धूप लग रही है गाड़ी में? अरे देख धूप नहीं आ रही, कहीं नहीं आ रही चश्मे, फालतू के स्टाइल मार रहे हैं हम भी, फालतू के ड्रामे। हम दोनों स्टाइल मार रहे हैं। ठीक है, मेरा भी ये उंगली जल चुकी है अभी। और ये हमारे ड्राइवर साहब है जो ज़्यादा बोल ले। तो अभी हम निकल ही चुके हैं। कितना टाइम लग जाएगा वैसे पहुंचने में? 10-15 मिनट। चश्मा उतारी हो अब बड़ा तो चश्मा ही उतार। अरे मेरी आंखों में इन्फेक्शन हो जाता है। तो धूप नहीं, धूप 5-4 सेकंड का। तो इस आदमी ने जालिम पति ने मेरा चश्मा छीन लिया। अपने औलाद का कुछ चिल्ला बाड़ा लगाया है। मैं भी तो बाड़ा की हूँ। तो अभी कितना टाइम लगेगा यो नहीं बताया पहुँचने में? 5 मिनट लगेगी यहाँ से। तो 5 मिनट ही लगेगी, ये तो फोटो वोटो खींच लेंगे, टाइम है अभी तो अभी पहुँचने वाले हैं, अभी रास्ते में है। तो रास्ते में निकल जाओ, गटासी भी हो रही है, धूप भी तेज हो रही है और गर्मी हो रही है बहुत ज्यादा। अभी कॉलोनी से निकले थे और अभी हमें 4 मिनट ही लगेंगे। पूरा चेंज हो गया अब तो ये। तो गाइस बोलो हम आ गए हैं यहाँ पे, हम आ गए भूत बंगला देखने। और अभी हम वेटिंग में हैं, अभी दूसरा शो चल रहा है, उसके बाद दूसरा हमारा शो शुरू होगा। बस आप एक्साइटेड है मूवी देखने के लिए? तो यहाँ अभी हम वेट कर रहे थे, अब वो वाला दूसरा शो चल रहा था। तो यहाँ पे ऐसे मैं घूम रही थी क्योंकि ये वाला ना पुराना था पहले ही, तो ये नया बनाया है तोड़ ताड़ के, तो इसलिए थोड़ा सा मैं घूम रही थी। बहुत ही सुंदर बनाया, पहले तो यही था खंडर सा, अब तो इतना बढ़िया बना दिया ये वाला। तो मैं ऐसे ही टहल रही थी, देख रही थी, चेक कर रही थी, और जब तक शो खत्म हो जाता है तब तक मैं सोच रहे थे अब ऐसे टहल ही लेते हैं, लोग बाद में फोटो वोटो भी खींच लेते। तो हम देखने आए थे भूत बंगला मूवी, क्योंकि ये फैमिली मूवी है, बच्चों के साथ भी इसको देख सकते हैं। तो इसलिए मैं अभिनव को, संडे भी था तो मैं अभिनव को लेके आ गई थी। और यहाँ पहुँच गए हैं हम अंदर और अपनी सीट के लिए। तो यहाँ पे हमारी सीट थी सबसे ऊपर, लास्ट से थोड़ा आगे, लेकिन थी ऊपर ही, क्योंकि ऊपर बैठने में देखने में मज़ा ही अलग होता है मूवी का। उसको ट्रेलर की तरफ नहीं था। हाय पहुँच गई। तो यहाँ पे हो चुका था फिल्म का एंड और निकल लिए थे हम सभी। तो ये गाना चल रहा था भूत वाला, तो ये वाला गाना अच्छा इसी मूवी का, बस मुझे यही वाला गाना ज़्यादा अच्छा लगा है, नहीं तो एक गाना कोई भी गाना मुझे समझ में नहीं आया। तो उम्मीद करती हूँ आपको व्लॉग अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और पूरे व्लॉग को विदाउट स्किप देखना।